हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1। जी हाँ स्टूडेंट, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र जो कि त्रिकोणमिति के सवालों में प्रयोग होने वाले थे। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यह वीडियो देखने के बाद आप वह वीडियो भी देख लीजिएगा। तो आइए आज हम प्रश्नावली 8.1 के पहले सवाल को हल करते हैं। सवाल क्या है? सवाल पहला है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है साइन A और कॉस A, यानी साइन A का मान बताना है और कॉस A का मान बताना है। दूसरा दिया गया है साइन C और कॉस C का मान बताना है। तो आइए हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। तो B हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा मान लो, ये हमारा B हो गया। B मतलब समकोण है, मतलब 90 अंश है। तो ये हमारा B हो गया। और A और C कहीं पर भी हम मान सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे A मान लें और ये हमारा C हो गया। तो ये ABC त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। कह रहा है B समकोण है, तो B समकोण बना दिया है मैंने कि 90 अंश पर। उसके कह रहा है कि जिसमें AB बराबर 24 अंश है। तो AB हमारा कहाँ पर, A और B। तो AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC कहाँ है हमारा, BC हमारा ये है B और C। तो BC बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला मान कौन ज्ञात करना है, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पहले कुछ यहाँ पर उतार लेंगे। कहाँ क्या उतार लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं हल करते वक्त। यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B, यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण B समकोण है। ये हल करते वक्त यहाँ पे हमें लिखना होगा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जहाँ जो मान दिया गया है उसे हम यहाँ पर उतार देंगे। AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और BC बराबर कितना दिया गया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये चीज़ हमें हल करते वक्त जो है लिख लेना चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कह रहा है कि साइन A और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए A और B का मान हमें पता हो गया, B और C का मान पता हो गया, मगर हमें A और C का मान नहीं पता है। तो इसे पता करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कल हमने बताया था। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको सूत्र को पहले एक बार लिख लेंगे। ये हो गया आधार का स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहीं पर हमें पहले हम यहाँ पर मान को रख देंगे। क्या करेंगे, देखिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कौन होता है, कर्ण हमारा ये जो है ये वाला है कर्ण AC। तो AC जो है मान दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम AC लिख देंगे क्योंकि AC हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। लंब हमारा कौन सा है, तो मान लेते हैं ये हमारा लंब है। तो लंब कितना दिया है, 24। तो यहाँ पे हम कर देंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, 7। BC कितना दिया गया है, आधार 7। तो यहाँ हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576। आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा। 24 गुणे 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा। प्लस 7 गुणे 7, 7 सते 49 हो जाएगा ये। उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। इसको हम यहाँ पे उतारते चलेंगे। AC स्क्वायर इसको हम जब जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 625। अब ये देखिए यहाँ पे अगला स्टेप हो जाएगा हमारा, यहाँ पे AC स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम उस तरफ ले जाएंगे। मतलब कि AC बराबर स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे
तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। यानी AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा याद करना AC बराबर जो ज्ञात करना था ये हमारा हो जाएगा 25। ये देखिए यहाँ पर मान हमारा निकल गया है, AC बराबर 25। तो यहाँ पे AC और AC का मान यहाँ पर हम दर्शा देंगे 25। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का मान हम यहाँ पर निकल गया है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जो है कर्ण का हमें मालूम नहीं था, AC का मालूम नहीं था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर AC का मान ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हम सवालों को हल करेंगे। देखिए पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि साइन A और कॉस A। तो पहले हम साइन A का निकालेंगे। तो स्टूडेंट साइन A का हम निकालेंगे। साइन A का जो कल हमने सूत्र बताया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये सूत्र बताया था। तो यही चीज़ हमें क्या करना है, मालूम करना है। साइन ए का पहले क्या होता है, साइन एक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए इस त्रिभुज के आधार पर देखिए इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। तो ये देखिए साइन ए पूछ रहा है, तो हमारा थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो कल हमने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, लंब होता है। कल हमने बताया था, कल वीडियो आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। ये मैंने आपको लिखाया भी था कि कहा था कि कल के सूत्र में ये प्रयोग होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा 7। और कर्ण कौन सा है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, ये 25, ये हो जाएगा 25। समझ गए होंगे कि साइन पूछ रहा था कि साइन A, तो A कहाँ है हमारा, थीटा कहाँ पर है, A यहाँ पर है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो यही पूछा था, लंब साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 7 हो गया और कर्ण क्या हो गया हमारा 25 हो गया। अब दूसरा पूछ रहा था कि कॉस A का बताइए। तो कॉस A का इसी तरह से हम निकाल लेंगे, कॉस A। तो कॉस A बराबर क्या होता है, सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, कल हमने बताया था। तो आप लोग सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसी त्रिभुज के हिसाब से हम यहाँ पे पता करेंगे आधार कहाँ पे है, कर्ण क्या है। कॉस A कह रहा है, तो कॉस A, थीटा हमारा कहाँ है, A यहाँ पर है। तो आधार पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। तो हमने बताया था आधार कहाँ पे है, यहाँ पे हम पता करेंगे कैसे। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। उसके बाद जो बचता है वही हमारा आधार हो जाता है। बच कौन रहा है, AB, मतलब ये वाला। तो यही हमारा आधार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24। और कर्ण कौन सा है, कर्ण तो ये वाला है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा 25। यानी कि कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 24 और कर्ण कौन सा है, ये वाला 25। तो आप लोग समझ गए होंगे। वही आपको बस यही ध्यान में रखना है कि जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है, सामने कौन सी भुजा, ये वाली है, तो ये कर्ण होता है। और जो थीटा पूछा जाए, थीटा के सामने वाली, जैसे मान लो यहाँ से पूछा है थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। बस ये 2 बात आपको ध्यान रखना है, तभी आप जो है सवालों को समझ पाएंगे। अब देख लिए अगला पूछ रहा है कि साइन C और कॉस C का बताइए। तो आइए हम साइन C और कॉस C का भी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा पूछ रहा है सवाल कि साइन C और कॉस C का बताइए। तो पहले हम साइन C का निकाल लेते हैं। तो साइन C का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ त्रिभुज के हिसाब से हम यहाँ पर लंब बटे कर्ण निकाल लेंगे। तो पहला साइन C, तो थीटा हमारा कहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ हमारा यहाँ पे बन रहा है। मतलब हमारे अब जो है यहाँ से बताना है लंब हमारा कहाँ बनेगा, आधार कहाँ बनेगा, कर्ण बनेगा। उसी हिसाब से हमें लंब बटे कर्ण का जो है मान बताना होगा। तो हमने बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो थीटा यहाँ पर है, इसके सामने यहाँ पे हम जाएंगे तो ये वाली जो भुजा हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब क्या है 24, तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण 25, मतलब 24 बटे 25, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। अब हम दूसरा याद करें कॉस C का। कॉस C बराबर क्या होता है,
कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण हम निकाल लेते हैं कॉस सी, यानी थीटा हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो जो बच रहा है वही हमारा आधार हो जाता है। बच कौन रहा है, ये वाली भुजा, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, क्योंकि आधार यहाँ पे 7 है, 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण तो ये है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 यहाँ पे हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों का मान जो है यहाँ पे निकल गया है। बस आपको यही ध्यान रखना है स्टूडेंट कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, और थीटा का मान जहाँ से पूछा जा रहा है, अगर यहाँ से पूछा जा रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा जो है लंब होता है। जो इसके अलावा जो बचता है वही हमारा आधार हो जाता है। बस यही आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, तभी यही सवाल आपको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा सवाल जो है हल हो चुका है। हमसे पूछा गया कि साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो हमारा जो है मान जो है पूरा निकल चुका है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, जब तक हम सूत्र को और नियम को जो याद नहीं करेंगे तब तक हम जो है त्रिकोणमिति के सवाल को अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे। तो जो भी, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है वो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और ये जो सवाल हमने आज बताया है इसे आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर नहीं समझ में आता है फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से इसे समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।